हेलो एंड आई वेलकम टू ऑल माय चैनल दी वॉइस। तो ठंडी आने वाली है और पोल्यूशन की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडिया, ठंडी की मौसम और पोल्यूशन ये तीनों एक तरह से लिंक है। क्यों ऐसा है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे ये बताया गया है कि जो मुंबई की एयर क्वालिटी है वो डिटोरिएट कर रही है 2019 से लेके 2023 तक। यानी प्रेजेंट डेट में, आज के डेट में जो मुंबई की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसको हम AQI बोलते हैं, वो धीरे 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 गिरते जा रही है। मुंबई ही क्यों? क्योंकि एक टाइम हुआ करता था जब मुंबई को एकदम नीट एंड क्लीन माना जाता था। इंडिया में स्पेशली सिटीज़ की जब बात होती थी, दिल्ली की बात होती थी कि बहुत पॉपुलेटेड है, लखनऊ बहुत पॉपुलेटेड है, बेंगलोर बहुत पॉपुलेटेड है, बट जहाँ पे बात होती थी मुंबई की, उनको बोला जाता था कि ये पोल्यूशन फ्री है, यहाँ पे AQI लेवल बहुत अच्छा है क्योंकि बगल में समुद्र है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन अब ये चीज़ें बदल चुकी हैं। चीज़ें इसलिए बदल चुकी हैं क्योंकि मुंबई अभी पोल्यूशन लिस्ट में धीरे धीरे आगे आता जा रहा है। PM 2.5 लेवल जो है कंसंट्रेशन, इसको इनहेलर पार्टिकल लेवल बोलते हैं। ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर 2.5 से भी कम होता है, उनको ये पार्टिकल्स बोला जाता है और इसको आदमी इजीली इनहेल कर सकता है। तो ये बहुत डेंजर पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली आप इनके सांस के थ्रू ये शरीर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो यहाँ पे देखा गया है ये कि मुंबई की जो एयर क्वालिटी है वो वर्स हो रही है धीरे धीरे। किसके कंपैरिजन में? अगर कंपैरिजन किया जाए तो दिल्ली और लखनऊ के कंपैरिजन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 मेजर स्टेट कैपिटल्स को लिया गया था, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ और उसके बाद पटना। ये जो कैपिटल्स है, ये डेटा है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का। और वहाँ पे भी इन्होंने ये दिखाया है कि ट्यूसडे को मुंबई की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स थी मॉडरेट कैटेगरी में आ गई, फर्स्ट टाइम नियरली इन दी 8 मंथ्स विद एन AQI ऑफ 150। अब बोलेंगे कि मॉडरेट लेवल क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ये जो चार्ट है ये है AQI कैटेगरी का चार्ट है जो कि अप्रूव्ड है US से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये लेवल्स हैं 0 to 50, 51 to 100, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। तो अभी जो लेवल है यहाँ पे मुंबई का ये AQI 150 है। 150 यहाँ पे इस लेवल में आ रहा है, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, जिसको कि मॉडरेट लेवल में ही रखा जाता है क्योंकि ऐसा कुछ अभी लेवल बना नहीं है। ये मॉडरेट लेवल में आता है, ये अनहेल्दी, वेरी हेल्दी, हजार्डस। तो 150 AQI है अभी मुंबई का, जो कि अनहेल्दी माना जा, इसको मॉडरेट लेवल में बोला जा रहा है, जो कि कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता कि इतना पोल्यूशन कैसे हुआ मुंबई का। अभी हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। यहाँ पे अगर आपको मैं क्लियर, शायद ये पिक्चर ना दिखा पाऊँ, मैं एक बार कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर डेटा दिखा पाऊँ। यस, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये पोल्यूशन का ग्राफ है, आप दिल्ली का देखिए, अक्टूबर और दिसंबर के बीच ये जो है AQI देखिए 176, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, हाँ, और उसके बाद 180, 174, 151, ये सीधे गिर रहा है। वहीं मुंबई का देखें आप, 2019 में 61, 2020 में 74, 2021 में 64, 2022 में 70, ये भी यहाँ तक सही है। लेकिन अब अगर हम क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर देखें तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंगलुरु का 33, 36, 36, 41, कोलकाता का 78, 82, 73, 81, लखनऊ का 140, 160, 94, 85। देखिए क्लियर घट रहा है यहाँ पे। पटना का 38, 138, 112, 107, 140, देखिए कितना इंक्रीज हो गया। ऑफ कोर्स वहाँ पे अब धीरे धीरे इंक्रीज होगा क्योंकि ठंडी आएगी, फॉग होगा, जिसकी वजह से पोल्यूशंस इधर उधर कहीं जा नहीं पाएंगे, बहुत डेंस हो जाता है और उसकी वजह से उनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जनवरी और मार्च की बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मुंबई का जो लेवल है वो 80 के अराउंड है। यहाँ तक तो सब कुछ सही है, कोई इशू नहीं है, ये नॉर्मल लेवल है। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे, जब बात 2023 की आती है तो वहाँ पे ये लेवल कितना पहुँच गया, 150।
अब ये इसलिए है क्योंकि रेयरली ऐसा देखा गया है कि मुंबई का लेवल 150 पहुंचता है, और उसमें सिटी को कोलाबा जिसको कि काफ़ी अच्छी सिटी मतलब माना जाता था, लोकेशन जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम हुआ करता था, वो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड माना जा रहा है। और ये ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोल्यूशन हमारे बॉडी को मतलब कैंसर, ब्रेन पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसर्च हुआ है यूनियन मिनिस्ट्री के थ्रू, अर्थ एंड साइंस इन द लोकेशन, अगर जहाँ पे पुअर एयर क्वालिटी है, 2.5 इमिशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को आई है, और उसके बाद बहुत सारे और इलनेस देखने को आए हैं। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट होता है पोल्यूशन का, जो कि बहुत हजार्डस होता है, मतलब सिर्फ आदमियों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी बहुत इसका इम्पैक्ट बहुत बेकार होता है। और यहाँ पे आप 2.5 का देख सकते हैं कि एक जो लेवल है पार्टिकल का, अगर वो उसकी जो डायमीटर है वो 2.5 माइक्रोन से कम हो तो उसको आदमी इनहेल कर जाता है, उसको हमारे नाक के बाल या फिर जो गले में म्यूकस, नाक में म्यूकस होते हैं, उसको सोख नहीं पाते हैं, वो पार्टिकल सीधे अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि कैलकाटा का जो 2.5 लेवल्स है वो राइज कर रहा है 2019 से 22, ठीक है। और इनके पास अगर हम डेटा में देखें तो जो 2.5 का जो लेवल है वो 50.2 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर 2019 में था, अभी वो 80.6 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर हो गया है 2023 में। ये 60% का जंप है, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये जंप। ये छोटा मोटा जंप नहीं है, बहुत बड़ा जंप है। और ये सिर्फ अभी अक्टूबर महीने के स्टार्टिंग का जंप है, अभी नवंबर बाकी है, दिसंबर बाकी है। ये 3 महीना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का इम्पैक्ट आने वाला है इन 3 महीनों में। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मॉनिटर किया गया था लोकेशन वाइज मॉनिटर किए जाते हैं, सेटअप यूनिट्स होती हैं जो एयर क्वालिटी मॉनिटर करती हैं, वहाँ पे उनके डिवाइस लगे होते हैं हर सिटी के आसपास। तो वहाँ पे ये पाया गया कि नवी मुंबई में AQI है जो 201 है, मलाड में 200 है, मासगांव में 170 है, अंधेरी में 161 है, ऑल इन दी पुअर टू मॉडरेट कैटेगरी। मैंने आपको यहाँ पे चार्ट दिखाया था, ऑल इन दी पुअर टू मॉडरेट कैटेगरी, मतलब 100 से अगर ऊपर है तो आप मान के चलिए कि पुअर टू मॉडरेट कैटेगरी ही है। और सबसे ज़्यादा द मोस्ट पॉपुलेटेड लोकेशन विद एन AQI ऑफ 388 द स्टेट बिगनी कोलाबा, सबसे ज़्यादा कोलाबा का AQI है 318, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। जबकि ऑल दो ये समुद्र के बहुत नज़दीक है, बहुत क्लीन ये यहाँ पे स्पेस है, और इनफैक्ट यहाँ पे नेवी की पूरी बेस है, बहुत पॉश इलाका माना जाता है कोलाबा मुंबई का। लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, और इसका रीज़न बताया जा रहा है कि विंड स्पीड है वहाँ पे वो बहुत कम हो चुकी है, और वो हाई ह्यूमिडिटी के साथ कपल कर चुकी है, जिसकी वजह से जो PM 2.5 पार्टिकल्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं सराउंडिंग से। तो ये यहाँ पे इसका रीज़न तो ये ऐसा बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसका मैनेजमेंट क्या है, मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि हम कम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसको कम करने के, तो जो सबसे पहला स्टेप हो सकता है वो आपका है इमिशन। जो हम इमिशन करते हैं, इमिशन इन द सेंस कार्बन इमिशन, कार्बन जो इमिशन करते हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए हमको CNG को प्रमोट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना पड़ेगा। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, जो हम वेस्ट निकालते हैं घरों से, उसको अच्छे से मैनेज करके उसका डिस्पोजल करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके थ्रू, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी गाड़ी तो ले लेता है लेकिन वो बहुत कम यूज़ कर पाता है। उसकी वजह से इमिशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और स्पेस भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर एक बस चल रही है, भले वो इमिट कर रही है, लेकिन उसमें 70 से 80 आदमी आ सकते हैं। तो इस तरह से हम कार्बन इमिशन को कम कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जिसकी वजह से पोल्यूशन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। जैसे दिल्ली एक प्राइम एग्जांपल मॉडल है किसी भी स्टेट के लिए, जहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन हुआ करता था, और उन्होंने कैसे रिड्यूस किया, ऑड एंड इवन फार्मूला ला के, CNG प्रमोट करके, बसेस निकाल के, ये सारी चीज़ें दिल्ली ने अडॉप्ट की हैं, जिसकी वजह से उनका अभी पोल्यूशन लेवल बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, अदर स्टेट भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये था वीडियो मुंबई के बढ़ते पोल्यूशन पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।